प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थानी एकादशी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रबोधिनी नाम की जो एकादशी है उसका महात्म पापों को नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सुनिए। हे विप्रेंद्र, पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा गरजती है जब तक कार्तिक में पापों को नाश करने वाली हरि प्रबोधिनी तिथि नहीं आती, और तभी तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ और सर गरजते हैं जब तक कार्तिक में विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। हजार अश्वमेध का और सैकड़ों राजस्वीय यज्ञ का फल मनुष्य एक ही प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त करता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि के भोजन से 2 जन्म का और उपवास करने से 7 जन्म का पाप दूर हो जाता है, जो दुर्लभ और अप्राप्य है, त्रिलोक में दृष्टिगोचर नहीं होता है। हे पुत्र, जो अप्रार्थित है उसको भी हरिबोधिनी देती है। जो मेरु तथा मंदराचल के बराबर पाप हैं उन सबको यह पाप हारिणी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। हजार पूर्व जन्मों से जो दुष्कर्म इकट्ठा किया है वह प्रबोधिनी के रात्रि जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। हे मुनि शार्दूल, जो मनुष्य स्वभाव ही से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है वह यथोक्त फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है तो हे मुनि श्रेष्ठ, वह मेरु के तुल्य फलदाता हो जाता है, और जो विधिहीन किया जाता है वह सुकृत मेरु के बराबर होने पर भी हे नारद, अणु मात्र भी धर्म का फल नहीं देता। संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदक में, धर्मशास्त्र को दूषण देने वाले में, पराई स्त्री से भोग करने वाले में, मूर्ख, कृतघ्न, वंचक में, इन देहियों के देह में धर्म नहीं स्थित होता है। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करता है और विशेषकर ब्राह्मणी का सेवन करता है वह चंडाल के समान होता है। पतियुक्त हो अथवा विधवा हो, ऐसी ब्राह्मणी को जो ब्राह्मण सेवन करता है, हे मुनि शार्दूल, वह वंश समेत क्षय को प्राप्त होता है। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्री से गमन करता है उसे संतति नहीं होती है और दूसरे जन्मों के इकट्ठा किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो गुरु के और ब्राह्मण के साथ अहंकार से व्रतता है उसका सुकृत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वह धन तथा संतति को नहीं प्राप्त करता। जिसके देह आचार से भ्रष्ट हैं, जो चंडाली स्त्री से गमन करते हैं, जो दुष्टों की सेवा करते हैं, इन सबों का धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित मनुष्यों का संग करता है और उनके घर में जाता है वह यमलोक में जाता है। स्वागतासन भोजन करने से जिन मनुष्यों के धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्स, उनकी कृति, आयु, संतति और सुख नाश को प्राप्त होते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं वे त्रिवर्ग अथवा धर्म, अर्थ, काम से रहित होकर के नरक रूप अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं, जो मूर्ख उनको मना नहीं करते हैं, वे कुल क्षय को देखते हैं। जिसकी देह आचार से भ्रष्ट हैं, जो चुगली करता है वह दान करे तथा होम करे तो भी उसकी गति नहीं होती है। इसलिए लोक में किंचित निंदित काम न करे, सदाचारी होए, जिससे धर्म का नाश न हो। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधिनी का व्रत करें तो उनका पहले से 100 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं वह पिछले, अगले और वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। उनके पितर कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्न और अति अलंकृत हो विष्णु के लोक में वास करते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं उनके सब पाप छूट जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेध आदि यज्ञों से बड़ी कठिनाई से मिलता है वह फल प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण से प्राप्त हो जाता है। सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो फल होता है, जो गौ, स्वर्ण तथा भूमि दान देने पर जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह सिर्फ हरि बोधनी एकादशी की व्रत करने से मिल जाता है। वहीं सुकृति उत्पन्न हुआ और उसी से अपने कुल को तारा है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है
जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है, वैसे ही धन का भी नाश निश्चित है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बात को जानकर वैष्णव दिन का व्रत करना योग्य है। तीन लोक में जो तीर्थ हैं, वे सब प्रबोधनी करने वाले के घर में वास करते हैं। सब कर्मों को छोड़ चक्रपाणी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने योग्य है। वह ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है, उसको भोग तथा मोक्ष मिलता है। जो प्रबोधनी का व्रत करता है, धर्मों को देने वाली यह एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य मुक्ति का भागी होता है। प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करता है। हे नारद, इसलिए सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत करो। कर्म से, मन से, वचन से जो पाप संचित किया है, उसको प्रबोधिनी के जागरण से हरि धो देते हैं। जो स्नान, दान, जप, होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधिनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इसी एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं, वे व्रत को करके 100 जन्म के पापों से छूट जाते हैं। हे पुत्र, यह बड़ा व्रत है, पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु के प्रबोधन के दिन विधिवत व्रत करो। इस व्रत को करके मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ, द्वादशी युक्त कार्तिकी प्रबोधनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जो पाप 100 जन्म से इकट्ठे किए हैं, वह सब थोड़े हो या बहुत हो, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सूखा गीला छिपाने योग्य जो पाप है, उनको इस एकादशी के दिन गोविंद की भक्ति से लीन होकर के मनुष्य को धो देता है। वह धन धान्य को देने वाली, पवित्र और सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से व्रत करे, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उसे 1000 गुना प्रबोधनी की रात्रि में जागरण का फल प्राप्त होता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधनी के दिन करने से इन सबों का पुण्य फल दूना अधिक प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म से लगातार मनुष्यों द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया जाता है, वह सब कार्तिक एकादशी के व्रत न करने से वृथा हो जाता है। विष्णु की भक्ति किए बिना मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हे नारद, वह जन्म के जोड़े हुए पुण्य फल को खो देता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करना चाहिए। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं से कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञों से और घोड़े, हाथी के दान से नहीं होते हैं। जो कार्तिक मास में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक करता है अथवा सावधान होकर सुनता है, वह 100 गौदान के फल के बराबर फल प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़ करके सदा मनुष्यों को शास्त्र का मनन करना चाहिए। हे मुनि शार्दुल, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है, वह अपने 100 कुलों को तारता है और 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है, वह सहस्र गौदान के फल को प्राप्त करता है। प्रबोधनी के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुनि, वह 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला, कथा बाँचने वाला का अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु पूजन करता है, हे मुनि शार्दुल, उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। ब्रह्मा के वचन सुन करके नारद बोले कि हे स्वामी, हे सुरोत्तम, मुझसे एकादशी व्रत का विधान कहिए। हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है। नारद का यह वचन सुन करके ब्रह्मा बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे द्विजोतम, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अथवा 2 घड़ी रात्रि रहे तभी उठ करके दंत धावन करके स्नान करना चाहिए। नदी, सरोवर, कूप अथवा गृह में अपनी इच्छानुसार स्नान करके फिर केशव भगवान की पूजन करके कथा सुने। हे महाभाग, इसके पश्चात नियम के करने के निमित्त इस मंत्र को पढ़ें कि मैं एकादशी के दिन निराहार व्रत करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को देवताओं के देव चक्रपाणी भगवान के सम्मुख पढ़े। इसके पश्चात भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करे। रात्रि में देव की समीप जागरण करे।
हे मुने, जो गीत गाते हैं अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्यलोक में निवास करते हैं। कार्तिक महीने में प्रबोधनी एकादशी को बहुत से पुष्प, फल, कपूर, कुमकुम आदि से विष्णु भगवान की पूजन करे। हे मुनीश्वर, एकादशी के दिन धन का लोभ न करे, एकादशी के दिन लोभ का त्याग करे, दान देवे, असंख्य पुण्य फल प्राप्त करे। प्रबोधनी एकादशी के जागरण में नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल से विष्णु की पूजा करना और शंख में जल रख कर अर्घ देना, सब तीर्थों में स्नान से, सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधनी एकादशी में हरि भगवान को अर्घ देने से मिलता है। हे मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूल से जो जनार्दन भगवान की पूजा करता है उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे विप्रेंद्र, तपस्या करके संतुष्ट करने से हरि भगवान जो नहीं करते हैं सो अगस्त के फूल से अलंकृत और श्रृंगार करने से करते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में बेल के पत्र से कृष्ण की पूजन करते हैं उसको मुक्ति प्राप्त होती है। जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र और फल से जनार्दन भगवान की पूजन करते हैं वे 10,000 के जन्म के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण करने से, तुलसी वृक्ष लगाने से, प्रतिदिन पूजन करने से सब प्रकार से तुलसी मंगल देने वाली है। तुलसी की इस 9 प्रकार की भक्ति को जो प्रतिदिन करते हैं वे 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी के जितनी जड़ का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य के रोपी हुई तुलसी के जितनी शाखाएं, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान हैं तथा आगे होंगे, वे सहस्र कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के फूल से जो भगवान जनार्दन के पूजन करते हैं वे चक्रपाणी भगवान के प्रसाद से जमलोक को नहीं जाते हैं। कदम्ब के फूल को दे करके सब भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर क्या नहीं मिलता है, अर्थात मनुष्य को संसार में सब कुछ मिल जाता है। और कार्तिक मास में पकड़ी के फूल से भक्ति भाव सहित जो गरुणध्वज भगवान की पूजन करते हैं वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूल से जो विष्णु भगवान की पूजन करता है वह विशोक को रहता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे अर्थात कल्प के अंत तक उसको कोई दुख नहीं होगा। हे विप्र, जो कनेर के लाल अथवा सफेद फूल से भगवान विष्णु की पूजन करते हैं उनके ऊपर चारों युगों में केशव भगवान कृपा करते हैं। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल बैर चढ़ाते हैं वे भगवान भाग्यमान है, करोड़ों गोदान के फल के भागी होते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजन करते हैं 100 गुना पूजा के फल को प्राप्त करते हैं। हे नारद, सम्मी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का महाघोर जमराज के मार्ग से निस्तार हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देव विष्णु भगवान की पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। हे महामुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। जो पीत वर्ण की केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के वंचित संचित पापों को गरुणध्वज भगवान भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की शतपत्रिका और गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। हे ब्रह्मांड, इस प्रकार से रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजन करें। प्रातः काल होने पर उठ करके नदी पर जाएं और वहीं स्नान करके जप अथवा प्रातः काल के कर्म करके घर आकर के विधि पूर्वक भगवान की पूजन करे। बुद्धिमान को व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करावे और भगवान के संतुष्ट होने के निमित्त उनके दक्षिणा देवे। जब यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को भूमि दान करे। जिन वस्तुओं को व्रत के प्रारंभ में छोड़ने का नियम किया है उन नियमों का ब्राह्मण के सम्मुख त्याग करे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे उन्हें भोजन करावे। हे ब्राजन, स्वयं भी रात्रि में भोजन करे। अयाचित व्रत में स्वर्ण के सहित बलवान बैल ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो मनुष्य निरामिष रहते हैं अर्थात कभी मांस नहीं खाते हैं उनको दक्षिणा सहित गौदान करे। हे राजन, आंवला से स्नान करके स्नान रूप में व्रत में मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य फलों का त्याग करते हैं उनको फल का दान करना चाहिए। हे राजन, तेल त्याग करने से घृत दान करे, घी त्याग करने से दूध दान करे, अन्न त्याग करने से साठी का चावल दान करे। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को रुईदार गद्दा दान देवें और जो पत्ता पर भोजन करने वाले मनुष्य हैं उन्हें घी से भरा हुआ पात्र दान करे। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को दंपति अर्थात पत्नी सहित ब्राह्मण को घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए।
बाल रखाने वाले मनुष्य को दर्पण जूता का त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। लवण का त्याग करने वाले को शर्करा दान करना चाहिए और विष्णु के मंदिर में अथवा दिवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घी भर करके बत्ती रह करके विष्णु भगवान के पूजन करे, ब्राह्मणों को दान देवे। एकांत व्रत में 8 कलश को रख करके वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब न हो सके तो उनको अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों के सिद्धि को देने वाले कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके उनको विदा करे और इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में त्याग किया हो उन्हीं वस्तुओं की समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार से आचरण करते हैं वे अनंत फल को प्राप्त करते हैं और अंत समय में विष्णु लोक में जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चातुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उन मनुष्यों का जन्म नहीं होता है, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से व्रत समाप्त हो जाता है और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। तुमने मेरे से जो प्रश्न पूछा था सब मैंने तुमसे कह सुनाया। इस प्रकार कथा के सुनने और पढ़ने से 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।